नमस्कार दोस्तों, क्या आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन में अटके हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ नजरिए में बदलाव से हो सकती है, तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। स्वागत है कंकरेज मोटिवेशन जोन इस चैनल में, जहां हम आपके लिए मोटिवेशनल टॉपिक्स और बेहतरीन किताबों की गहराई में उतरते हैं और उनका सार या एक्सट्रैक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, एक ऐसी पुस्तक जो आपके सोचने का तरीका और आपकी कार्रवाई दोनों को जीवन की अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक सारांश नहीं, ये एक द्वार है जीवन बदल देने वाली टीचिंग्स की ओर। इसमें हम जानेंगे सकारात्मक सोच की ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, असफलताओं को अपनाने का महत्व, एक्सेप्टिंग द फेलियर्स और वो छोटे छोटे कदम जो आपके सपनों की ओर ले जाते हैं, स्टेप्स टुवर्ड्स योर सक्सेस। सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए एक भी पेज पलटना नहीं पड़ेगा, ना ही घंटों घंटों किताबें पढ़ते रहना होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे शब्दों और विचारों में छोटे छोटे बदलाव भी आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप आधा खाली गिलास देखने की बजाय आधा भरा हुआ देखना चाहेंगे? तो आइए साथ मिलकर भरपूर और सफल जीवन की राह खोलते हैं। अगर आप अपने जीवन में अटके हुए महसूस करते हैं, नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये किताब यानी एटीट्यूड इज एवरीथिंग आपके लिए है। नकारात्मकता में घिरे लोगों के लिए ये एक मार्गदर्शक है जो सिखाती है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और विकास के अवसरों को पहचानना। चलो इसमें सीखते हैं कि अपनी सोच से अपनी वास्तविकता को कैसे आकार दिया जाता है, सही शब्दों का चुनाव कैसे करें और कार्रवाई की शक्ति को कैसे समझे। दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस बुक का पार्ट 1 है कि सफलता मन से शुरू होती है और आपका रवैया या एटीट्यूड ही आपकी दुनिया की खिड़की है। आप दुनिया को जिस नजर से देखते हैं वही आपका जीवन बनाता है। जिस कलर का आप चश्मा पहनते हैं, आपको दुनिया उसी कलर की दिखाई देती है। दो लोग एक ही घटना को एक ही समय पर देख सकते हैं, फिर भी उसका अनुभव दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि फर्क उनकी सोच और रवैये में होता है। जैसे आपने कुछ अंधे और एक हाथी की कहानी सुनी होगी, उसमें हाथी तो सेम ही है, लेकिन हर एक अंधा उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से देता है। बचपन में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल निर्मल और सकारात्मक था। हम 1000 बार गिरते थे, फिर भी चलना और दौड़ना सीख लेते थे। कभी दुनिया को दोष नहीं देते थे, सही है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, माता पिता, दोस्त और शिक्षक लगातार हमारी कमियां दिखाने लगे। धीरे धीरे हमारी सोच धुंधली होने लगी, जैसे हमारे मन पर धुंध छा गई हो। बाहरी प्रेरणा अस्थायी है, सच्ची शक्ति भीतर से आती है। आप सोचते हैं कि आप अपना रवैया नहीं बदल सकते, तो आप गलत हैं। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने रवैये को बदला वे असाधारण बने। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हो गए हैं और काफी अभी भी जिंदा लोगों का एग्जाम्पल है। चलो हम आपको एक विक्टर फ्रैंकल की अद्भुत कहानी से समझते हैं। कौन था विक्टर फ्रैंकल? वो एक नाजी के अत्याचारों का शिकार था। विक्टर ने सबसे अंधेरे नर्क में भी उम्मीद का प्रकाश जारी रखा। विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप के कैदी थे। बाकी कैदियों के साथ उन्हें भी मारने की साजिश थी। हर दिन भूख, ठंड, अत्याचार और मरने का भय झेलते थे। उनका पूरा परिवार कैंपों में और गैस चेम्बर्स में मारा गया था। उनके पास जीने का कोई कारण नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन विक्टर ने सबसे बड़ी सच्चाई समझी। वो कहते थे, हर चीज मुझसे छीनी जा सकती है, पर एक चीज हमेशा मेरे पास है, वो है मेरी एटीट्यूड। उसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो कहते थे, बाहर की परिस्थिति आपको तोड़ सकती है, लेकिन आपकी सोच तय करती है कि आप कौन बनेंगे। उसी सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि बाद में उन्हें दुनिया के महान मनोवैज्ञानिकों में शामिल कर दिया। उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, आप एक चुंबक हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। विक्टर ने लाइफ अट्रैक्ट किया, जबकि उनके साथ ही डेथ को अट्रैक्ट कर दिया। दोस्तों, फर्क उनकी एटीट्यूड का था। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम लगातार सोचते रहते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को दिन रात सोचते हैं, तो आपका पूरा मन और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यहाँ लेखक जेफ केलर एग्जाम्पल देते हैं। जेफ केलर ने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी बदल गई।
जेफ केलर रियल एस्टेट में सफल होना चाहते थे पर डरते थे। वो हमेशा टेनेंट की समस्या, पैसे की चिंता, ऐसी सिर्फ नकारात्मक बातें ही सोचते थे। लेकिन जब उन्होंने एटीट्यूड की शक्ति पर किताबें पढ़ना शुरू किया, उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने 1986 में लक्ष्य तय किया, इस साल 2 प्रॉपर्टी खरीदती हैं। 6 महीने तक हर दिन वो इसी सोच में डूबे रहे। धीरे धीरे कार्रवाई शुरू की और साल खत्म होने से पहले 2 प्रॉपर्टी खरीद भी ली और आगे चलकर उन्होंने जो सफलता हासिल की वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कोई लक्ष्य स्थापित करके पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता का पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाना। हर महान गायक, खिलाड़ी या नेता पहले अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट चित्र की तरह देखते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो उसकी पूरी तस्वीर उसके मन में पहले बनती है और बाद में वो बिल्डिंग एक्चुअल में बनती है। यही विजुअलाइजेशन कहलाता है। दोस्तों, आगे लेखक कमिटमेंट के बारे में लिखते हैं। कमिटमेंट वो जादू है जो पहाड़ हिला देती है। कोई भी उपलब्धि कमिटमेंट के बिना संभव नहीं। यहाँ लेखक जेरी ग्लैडस्टोन का एग्जाम्पल देते हैं। जेरी डिज्नीलैंड में पार्टनरशिप करना चाहते थे। उन्होंने 3 साल तक रोज डिज्नी को कॉल किए। सैकड़ों बार रिजेक्ट हुए लेकिन रुके नहीं। आखिरकार डिज्नी ने पार्टनरशिप की और जेरी दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन आर्ट सेलर्स में से एक बन गए। जेरी का लक्ष्य था, वो उन्होंने पूरा किया। रुकिए, जरा सोचिए, कहीं आप अपने लक्ष्य को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? यदि हाँ, तो फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें। इस प्रभावशाली बुक का भाग 2 है कि अपने शब्द बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शब्द विचार बनाते हैं, विचार विश्वास पैदा करते हैं, विश्वास से कार्रवाई की जाती है और उससे परिणाम निकलता है। यहाँ में नासा के वैज्ञानिक केंट कैल्होन का उदाहरण लेते हैं। केंट अंधे थे लेकिन उन्होंने कभी मैं अंधा हूँ इसलिए नहीं कर सकता जैसे शब्द नहीं बोले। इसलिए अंधे होने के बावजूद उन्होंने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। तो सोचिए, केंट अंधे होकर भी इतनी अचीवमेंट कर सकते हैं, तो हम पूर्ण रूप से सक्षम होते हुए भी क्यों नहीं कर सकते? हम तो हमेशा कहते हैं कि हाउ आर यू, जो बहुत साधारण सवाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका बड़ा प्रभाव होता है। हाउ आर यू यह आपको दिन में कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब आपके पूरे दिन का मूड तय कर देता है। लेखक बताते हैं कि एक साली नाम की लेडी थी। वो हर बार कहती थी मैं बहुत थकी हूँ, और उसके सेल्फ टॉक के कारण उसकी सचमुच दिन भर थकान बढ़ती जाती थी। लेकिन जब उसने लॉटरी जीत ली, उसी वक्त सारी थकान गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मन में होती है, शरीर में नहीं। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं भाग 3 की ओर। ये भाग कहता है कि कर्म करो, ईश्वर भी साथ देगा। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि सकारात्मक लोगों के साथ रहो, डर का सामना करो, असफल होने से मत डरो। यहाँ एक डॉटी नाम की औरत का उदाहरण दिया है। डॉटी ने 60 साल की उम्र में अपना पहला संगीत एल्बम निकाला। सोचो, 60 साल की उम्र में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, वहाँ डॉटी ने अपना पहला एल्बम निकाला। क्यों? क्योंकि उसने आखिरकार डर पर जीत पाई। जैक कैनफिल्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 बार रिजेक्शन मिला, फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। अंत में उनकी किताब चिकन सूप फॉर द सोल दुनिया की सबसे सफल किताबों में से एक बनी। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि अब जब आपने सकारात्मक सोच के महत्व को समझ लिया है, तो इसे अपने जीवन में लागू करने का समय आ गया है। पार्ट 1 में आपने सीखा कि आपके विचार आपका भविष्य बनाते हैं। पार्ट 2 में आपने जाना कि आपके शब्द आपके परिणाम तय करते हैं। और पार्ट 3 ने आपको सिखाया कि सकारात्मक रहते हुए कार्य पूरे कैसे किए जाते हैं। और अब आप ये भी जान चुके हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। तभी असली विकास होता है, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हैं। ये किताब कई ऐसे जादुई रहस्यों से भरी है जो आपके सामने सफलता के नए नए दरवाजे खोल सकती है। और ये कोई कठिन विचार नहीं है, आपको बस अपने एटीट्यूड के जादू पर
भरोसा रखना होगा। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखिए। अगर आपका सपना है कि आप कुछ ऐसा हासिल करें जो किसी ने पहले कभी ना किया हो, तो पहला कदम है अपने एटीट्यूड पर काम करना। शुरू कीजिए, रुकिए मत, संदेह मत कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। एटीट्यूड क्या कहता है, ये देखने के लिए प्रयोग करें। टेबल पर एक गिलास पानी है, सोचिए आधा भरा या आधा खाली। आप उसे आधा भरा देखते हैं या आधा खाली? कुछ लोग आधा भरा कहेंगे, कुछ लोग आधा खाली। दोनों गलत नहीं, पर फर्क है सोच का, यानी एटीट्यूड का। ईमानदारी से सोचिए, आपके मन में पहला विचार क्या आया? यही आपका एटीट्यूड है और इसे बेहतर बनाना पूरी तरह आपका चुनाव है। तो हमने समझा कि एटीट्यूड बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग की इस प्रेरक यात्रा को पूरा किया और जाना कि नजरिए का एक छोटा सा बदलाव कैसे सफलता की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है और आपके शब्द आपकी किस्मत का रास्ता तय करते हैं। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा और आपको लगा कि आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल कंकरेज मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके विचारों को मिलते हैं पंख और जीवन को मिलता है नया दृष्टिकोण। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, सकारात्मक एटीट्यूड ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। धन्यवाद आज का ये समय हमारे साथ बिताने के लिए। याद रखिए, हर बड़ा काम सिर्फ एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है, और वो निर्णय है सकारात्मक सोचना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वंदे मातरम।